Hello everyone, welcome back to our channel Crack and Chat. My name is Yash Taylor and I am a second year undergraduate student at IIT Kharagpur. Currently I am pursuing my BSc B.Ed degree in chemistry. जैसा कि आप सभी ने देखा था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, तक उसके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स किया, फिर उसके बाद एल्कोहल फिनोल ईथर्स किया, फिर उसके बाद अमाइंस किया। आज जो हमारा चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी इसी के अंदर मतलब एल्डिहाइड जैसा कि हमने बाकी 3 चैप्टर किए वैसे ही हम करेंगे। पहले एल्डिहाइड मतलब कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखेंगे, कीटोन्स की प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ कीटोन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे और लास्ट में हम इन तीनों के यूज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर सबसे पहला मेथड कौन सा है? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये मैंने आपको एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि 1 डिग्री एल्कोहल का अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे पीसीसी और CrO3 अपन इसके अंदर 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर डालेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आती है दूसरी रिएक्शन बाई ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या है, हमने कोई भी एल्कीन ली उसके अंदर ओजोन डाली और इन प्रेजेंस ऑफ ZnNH2 तो ये क्या करेगी, ये मतलब इन दोनों बॉन्ड के साथ मतलब ऐसे बीच में लग जाएगी। एक ओ इधर लग जाएगा और एक ओ इधर लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन यानी कि एक्वस H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HCSO4 मतलब कि किसी भी एल्कीन के अंदर अगर अपन ये दोनों डालते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड की रिएक्शन मतलब ये जैसे नेम रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप याद रखना है ना। असाइल क्लोराइड क्या होता है कि ये हमने असाइल यानी कि बेंजोइल क्लोराइड ली, के अंदर हमने H2 इन प्लेटिनियम PaSO4, ठीक है, ये डाला तो ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये HCl को हटा के वहां पे H लगा देगा। ठीक है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं, साइल क्लोराइड वाली रिएक्शन को ही। ठीक है। उसके बाद आता है फोम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। जैसे हमने ये कोई भी नाइट्राइल लिया CH3CN, ये नाइट्राइल लिया, उसके अंदर हम SnCl2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O डालेंगे तो CNN हटके वहां पे COH यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी वो। ठीक है। सी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेफन्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि कोई नाइट्राइल है उसके अंदर हमने SnCl2 और HCl डाला इन प्रेजेंस ऑफ H2O में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, उसे क्या कहते हैं अपन, स्टेफन्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। उसी के बाद ऐसे कि ये मतलब कि कोई भी नाइट्राइल उसके अंदर डाइविल एच डाले, डाइविल एच यानी क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हैलाइड यानी कि एल्यूमिनियम हैलाइड और आइसोब्यूटाइल 2। ठीक है। मतलब डाइबल को क्या कहते हैं, DIBAL, डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। डाई आइबल एच यानी हाइड्राइड। ओके, ये याद रखना, आपको डाइबल एच भी लिखा आ सकता है और इसके अलावा आपको ये ऐसे भी लिख के दे सकता है AlH आइसोब्यूटाइल और ये कितने 2। ठीक है। तो ये भी हम किसी नाइट्राइल के अंदर डालेंगे तो मतलब कि वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा उसे। ओके। उसके बाद आती है जैसे मान लो ये कोई कीटोन भी ले लिया हमने, तो सॉरी कीटोन का नाम आया, कोई ईस्टर ले लिया हमने, जैसे कि ये रहा, ये हमने कोई एस्टर लिया। एस्टर के अंदर अगर हम जैसे कि डाइबल एच डालेंगे तो ये OCH3 यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एच आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है भाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, ये मिथाइल बेंजीन होती है अपनी। ठीक है। मिथाइल बेंजीन के अंदर अपन CrO2 Cl2 या CH2 जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपन ये डालेंगे तो वो भी CHO में कन्वर्ट हो जाएगी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है। ये याद रखना आप, इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद जैसे मतलब कि CH3 CrO3 और उसके अंदर हम अगर एनहाइड्राइड भी डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2 तो भी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन आती है भाई साइड चेन क्लोरीनेशन। हाँ, साइड चेन क्लोरीनेशन में यानी कि यही अपन मतलब कि मिथाइल बेंजीन जो टोलुइन है उसके अंदर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइक H2 CHCl2 में कन्वर्ट होगा पहले तो ये, फिर उसके बाद H2 डालेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।
ये समझे ना, CH3 दो एच हट गए और वहां पे क्या आ गया, Cl2 आ गए। ठीक है, उसके बाद आता है गैटरमैन कोच रिएक्शन। मैंने एल्कोहल फिनोल में भी अलग करवाई थी, गैटरमैन रिएक्शन अलग थी और वो अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन यानी कि डायरेक्ट कोई भी बेंजीन लिया अपन ने, मतलब कोई भी क्या बेंजीन ली, उसके अंदर CO HCl एनाइड्राइस Al3 और CuCl2 डाला तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, के एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारी रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की होगी, मतलब कि हम एल्डिहाइड कैसे कैसे बना सकते हैं। तो एक बार जल्दी सी मतलब कि रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री जो भी आपका मतलब कि ये होता है, हमेशा मैंने आपको एल्कोहल फिनोल ईथर में बताया, तो 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, एल्डिहाइड में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ओजोनोलाइसिस देखा। ओजोनोलाइसिस के अंदर यहाँ से बॉन्ड तोड़ना और ओ लगा देना वेरिएबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, एडिशन ऑफ एल्कीन्स देखा। उसके बाद फिर असाइल क्लोराइड देखा। असाइल क्लोराइड रिएक्शन को क्या कहते हैं, रोजरमुंड रिएक्शन कहते हैं। ये नेम रिएक्शन याद रखना, ठीक है ना, आप मतलब कि आप पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोजरमुंड रिएक्शन, तो थोड़ा मतलब कि याद होना चाहिए आपको, है ना। उसके बाद देखिए हमने नाइट्राइल एंड ईस्टर से मतलब कि हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। नाइट्राइल के अंदर अगर अपन NaCl2 HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O कर दें तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है, उससे ही अपन स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। नाइट्राइल के अंदर डाइबल H डाल दें तो भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एस्टर्स के अंदर डाइबल H डाल दें तो भी वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमने इटार रिएक्शन। इटार रिएक्शन के अंदर क्या देखा, मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन के अंदर हमने CrO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। उसी मिथाइल बेंजीन के अंदर हमने CrO एनहाइड्राइड डाला तो भी वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए हमने साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या देखा हमने, Cl2HU डाला और फिर वो CHCl2 में कन्वर्ट हुआ, फिर H2O डालते ही वो CHO के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने गैटरमैन कोच रिएक्शन देखी। गैटरमैन कोच रिएक्शन में मतलब बेंजीन से हम डायरेक्ट कैसे मतलब कि एल्डिहाइड बना दें। ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हुई। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। वही देखो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, तो 2 डिग्री आपके एल्कोहल होते हैं, उसके अंदर अगर अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने पहले। ठीक है, ये हो गई आपकी देखो 2 डिग्री एल्कोहल और उसके अंदर ये कन्वर्ट हो गई। उसके बाद ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या फर्क था, मतलब कि वहां पे तो हमें मतलब कि सेम दे रखी थी, जैसे कि मतलब कि एल्कीन सिमेट्रिक कह सकते हैं, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है। तो वही जैसा उसके अंदर किया, यहाँ पे अपन एक ओ इधर लगेगा, एक ओ इधर लगेगा, तो जो इधर ओ लग जाएगा डबल बॉन्ड ओ के साथ, वो कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। ये रहा, ठीक है। मतलब इस प्रकार की आपको कोई एल्कीन चूज करनी है कि जैसे डबल बॉन्ड को तोड़ के ओ लगाए तो कीटोन के अंदर फॉर्म हो जाए। ठीक है, ये ओजोनोलाइसिस। तो फिर फोर असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड मतलब कि ये अपन असाइल क्लोराइड कहते हैं। डबल बॉन्ड हो, जैसे वहां पे एस था तो मतलब कि एल्डिहाइड हो जाता, लेकिन ये असाइल क्लोराइड है। वहां पे क्या किया हमने, C2H5 और CD 2 और CD डाला, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड और C2H5 यानी कि कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो असाइल क्लोराइड के अंदर भी ऐसे ही ये CD और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, प्लस CdCl बन जाएंगे, और इसके अलावा ये जो C2H5 है ये Cl की जगह लग के मतलब कि वो हो जाएगा, ये सॉरी CdCl2, ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स। वहां पे हम क्या करते रहे, नाइट्राइल्स के अंदर डाइबल H और ये डालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या डालेंगे अब, प्रिकनाटी एजेंट। ये क्या रहेगा, डेल नेगेटिव। ये क्या हो गया, ये क्या रहेगा, डेल नेगेटिव, और ये क्या रहेगा, MgBr डेल पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव वाला है वो मतलब कि इधर है, इसके ऊपर अटैक करेगा, सी के ऊपर, और जो ये एन वाला है ये इसके साथ। फिर उसके बाद अगर हम H2 डालेंगे ईथर में तो वो किस में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आता है बेंजीन। बेंजीन बेंजीन से कैसे बनाते हैं, वहां पे हमने क्या देखी थी, वो तो गेटरमैन कोच रिएक्शन थी, और यहाँ पे क्या बाई फ्रीडल क्राफ्ट, यानी कि ये मैंने आपको एल्कोहल फिनोल ईथर वाले में भी करवाया था। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसके अंदर अपन ये CH3COCl लेंगे, असाइल क्लोराइड, और फिर उसके अंदर एनाइड्राइस AlCl3 डालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये ऐसे के ऐसे इस बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। देखो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कमी थी। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल 2 डिग्री से ओजोनोलाइसिस से आप इस प्रकार की अपने को एल्कीन चूज करनी है कि
तो वो है कीटोन फॉर्म कर सके। फिर उसके बाद असाइल क्लोराइड देगा, फिर नाइट्राइल्स देगा। नाइट्राइल्स के अंदर वहां पे क्या था, वहां पे रोजनमुंड सॉरी स्टेफन रिएक्शन थी, और यहाँ पे हमने वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला। ठीक है, तो उसके बाद हमने फ्रॉम बेंजीन देखी, बेंजीन वहां पे गेटरमैन रिएक्शन थी, और यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको उस वाले चैप्टर में बताया था, अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो वो एल्डिहाइड और कीटोन तक, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं 1 डिग्री के अंदर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि ये रहा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये डायरेक्ट इसको अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसी मतलब कि अगर आप एल्डिहाइड के अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो वो भी आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये जैसे कि ये रहा, ये कार्बोक्सिलिक है, ये एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन के अंदर हम क्या करते हैं, ये थोड़ी ट्रिकी रिएक्शन रह जाती है, मतलब कई बार ये आप थोड़ा याद रखना कि मतलब अपन जैसे कोई भी अल्काइल बेंजीन है, जैसे टोलुइन ले ली या ये ले ली, या फिर ये 2 डिग्री वाली ले ली, मतलब कि सी जहाँ पे 2 डिग्री बने, 3 डिग्री वाली नहीं होती, याद रखना। 3 डिग्री वाली के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा कि अगर अपन किसी भी अल्काइल बेंजीन का KMnO4 यानी H प्लस देते हैं, तो ऊपर कुछ भी हो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जैसे कि 3 नंबर की थी, तो ये पूरे तीनों हटके यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये 2 डिग्री था, तो ये हटके COH। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे 3 डिग्री की अल्काइल बेंजीन होती है ना, कोई सी, इधर भी सी होता, इधर भी सी होता, तो इसके अंदर KMnO4 डालते और इन जो H प्लस देता, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होती। ये बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, एल्काइल बेंजीन मतलब कोई भी, उसके अंदर हम KMnO4 और H प्लस डालेंगे, तो पर कितनी भी बड़ी रिंग हो, मतलब ओ सॉरी कितनी भी बड़ी चेन हो, वो आपको COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट वो 3 डिग्री का कार्बन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 डिग्री का था, तो वो चल जाएगा, लेकिन 3 डिग्री का कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे ये 3 डिग्री वाला है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगी, ये थोड़ा याद रखना आप। ठीक है ना, मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि पर मतलब कि ये जैसे ये वाला इक्वेशन देते हैं, फिर यहाँ पे CH2 फिर यहाँ पे COH दे देते, नहीं, किसी भी एल्काइल बेंजीन के अंदर KMnO4 H प्लस डालेंगे तो वो आपको ऊपर COOH ही देगा, चाहे कितना ही बटा हो वो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आता है फ्रोम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स से कैसे, नाइट्राइल के अंदर इसके अंदर डायरेक्ट H2 डाल देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है अमाइड। अमाइड जानते हो ना, ये अमाइड, यहाँ पे ये NF2 लगा देते, इसे अमाइड कहते हैं। वही इसके अंदर अगर अपन H2 डाल दे तो ये हट के COOH कन्वर्ट हो जाएगा, किसी मतलब कि ये अराइल अमाइड वाली के केस ले तो CH2 डाल दे और H2 डाल देंगे तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है असाइल एलाइड। असाइल एलाइड के अंदर भी H2O डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। फ्रॉम एनाइडाइड, एनाइडाइड के अंदर भी H2O डालेंगे तो कार्बो, यानी एक तरफ OH लगेगा और एक तरफ H लगेगा, यानी कि एक तरफ जैसे इसको तोड़ोगे, एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ OH लग जाएगा, तो ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग। तो फ्रॉम एस्टर, एस्टर के अंदर भी क्या करेंगे, H2O डालेंगे तो मतलब कि वही एक तरफ इसको ऐसे तोड़ोगे तो इधर H लगेगा और इधर OH लगेगा, तो ये एस्टर बन गया इधर, और क्या नाम से, ये C2H5OH क्या अल्कोहल बन गया। मतलब ये थोड़ा सा याद रखना कि एस्टर से भी हम अगर उसके अंदर H2 डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, और क्या नाम से अल्कोहल भी बनता है। फिर उसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CO2 के अंदर हम अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जैसे इसका कोई एग्जांपल ले अपन, जैसे कि ये CO2 लिया हमने, RMgX यानी कि C2H5, और ये क्या लिया MgX लिया, X कुछ भी होता है, ये ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डालेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, C2H5C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बहुत सिंपल है, सबके अंदर H2O डालना है आपको। हम देखो नाइट्राइल से स्टार्ट करना, नाइट्राइल के अंदर भी H2O डालना, अमाइड्स के अंदर भी H2O डालना, असाइल हैलाइड्स के अंदर भी H2O,
फ्रॉम एनहाइड्राइड के अंदर भी H2O, एस्टर्स के अंदर भी H2O, बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर CO2 ड्राई ईथर। उसके अलावा जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो एल्काइल बेंजीन वाली, ये एल्काइल बेंजीन वाली आप याद रखना, मतलब आपके ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि एक्सेप्ट 3 कार्बन के अलावा बेंजीन के ऊपर कितनी भी बड़ी चेन हो उसके अंदर हम KMnO4 H प्लस डालेंगे तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 3 डिग्री नहीं होना चाहिए बस, चाहे कितनी बड़ी चेन। ठीक है, तो आप तक आपकी प्रिपरेशन ऑफ, हमने एल्डिहाइड भी पढ़ ली, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी पढ़ ली, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन सब की केमिकल रिएक्शंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शन भी ज्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएंगी। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर देख रहे थे अपन। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया, तो वो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के मतलब कि पार्शियली इसके ऊपर ट्रांसफर होगा ये, ठीक है। इसके ऊपर O नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल, फिर उसके अंदर डालेंगे हम H प्लस, तो H प्लस जो होगा वो इस ऑक्सीजन के पास से चला जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले उसमें एल्केन्स और हैलाइडिन्स पे भी पढ़ाई थी, तो ऐसे ही मतलब कि वही जो मैंने आपको पढ़ाई थी वही सिंपल, ठीक है। अ, उसके बाद मतलब कि इसके अंदर दे रखा है कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी मतलब कि कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बार तो ये एल्डिहाइड लिया, फिर उसके बाद ये वाला कीटोन लिया, मतलब कि ये कीटोन लिया, फिर ये तो इसके अंदर रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंडेंस, यानी कि स्टेरिक हिंडेंस। जितनी ज्यादा हिंडेंस होगी उतनी कम मतलब कि रिएक्शन होने के चांस होंगे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के उतने कम चांस होंगे। जैसे कि ये यहाँ पे सिर्फ H है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ ये बड़ा ग्रुप है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होगी सबसे ज्यादा इसमें होगी, फिर इसमें होगी, ठीक है, फिर सबसे लास्ट में मतलब कि इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ये CN न्यूक्लियोफाइल है, ये CN न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले C के ऊपर अटैक करेगा, ये O नेगेटिव, ये H प्लस डाल के ये बना देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये नेगेटिव और ये डबल पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन कार्बन के ऊपर, ठीक है। और ये इस तरफ ये O माइनस MgBr प्लस H प्लस डाल के MgBr हट जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, देखो जितनी भी रिएक्शन अमोनिया की है ना, मतलब कि उसके अंदर आपको क्या करना है कि H2O रिलीज करना है। ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे उस सब के अंदर H2O मतलब कि आपको हटाना है। जैसे कि पहली रिएक्शन के अंदर ही देखें, यहाँ पे हमने अमोनिया लिया तो यहाँ पे H2O हटा के ये बना गया, ये बन गया। ये रिएक्शन मैंने सारी इतने लिख रखी है, इन सब रिएक्शन इसलिए लिख रखी है क्योंकि इन सब का नाम है एनसीईआरटी के अंदर। क्या पता जैसे आपको इमाइन कहते हैं वहां पे कोई भी इमाइन, इमाइन का फॉर्म कैसे होगा, तो आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए। जैसे इस चीज को हम इमाइन कहते हैं, इस चीज को मतलब कि NR है, मान लो यहाँ पे कोई भी R हो, तो यहाँ से H2O निकल के ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे अपन क्या कहते हैं, स्टिफ बेस कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका होता है NH2O जिसे हाइड्रोक्साइल अमाइन कहते हैं, ये H2O रिमूव करके जो ये प्रोडक्ट बनेगा इसे अपन ऑक्साइम कहते हैं। ये आपका जो NH2 होता है उसे हाइड्राजीन कहते हैं। ये रिएक्शन करके कीटोन मतलब कि एल्डिहाइड के साथ और ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्राजोन के अंदर। ये ये मतलब कि यहाँ से भी फिर H2O निकल के और ये क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन, इसे अपन कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। और H2O निकलने के बाद ये फिनाइल हाइड्राजोन के बाद ये जो होता है NH2NH C डबल बॉन्ड ONH2, इसे कहते हैं अपन सेमी कार्बोजाइड। और ये जो है कि H2 निकलने के बाद ये जो बनेगा इसे कहेंगे अपन सेमी कार्बोजोन। ये रिएक्शन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मतलब कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि एनसीईआरटी के अंदर स्पेशली इन सबको नाम दे रखा है, तो क्या पता आपको एमसीक्यू के अंदर नाम पूछ लो तो आपको मतलब एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो जैसे इमाइंस, बेस, ऑक्साइम, हाइड्रोक्साइल इमाइन, हाइड्रोजन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन किसे कहते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन किसे कहते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन किसे कहते हैं, सेमी कार्बोजाइल और सेमी कार्बोजन, ये तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या है, सबसे पहले है क्लीमेंसन रिएक्शन।
एलिमेंशन रिडक्शन। एलिमेंशन रिडक्शन के अंदर क्या डालते हैं अपन, ZnHG इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, जैसे हमने कोई एल्डिहाइड लिया, कोई मतलब कि कीटोन लिया, तो वो किसके अंदर आपकी रिड्यूस करवा देगी, वो आपकी सिंपल एल्केन के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखना एलिमेंशन रिडक्शन के अंदर। और दूसरी आती है विल्किंसन रिडक्शन, ये भी रिड्यूस करवाती है। इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KH, उसको हीट करते हैं इथाइल ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। मतलब कि ये वुल्फ किस्नर और जो आपकी क्लीमेंशन रिडक्शन होती है, इन दोनों का काम रहता है रिड्यूस करवाना। ठीक है, इसके अंदर फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसका जो अपन मतलब कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट डालते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं, वो ZnHG इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं, वो किस्नर के अंदर NH2 और KOH जो हीट करके इथाइलिन ग्लाइकोजन। ठीक है, वो दोनों याद रखना यार आप, जैसे नेम रिएक्शन है ना, क्लीमेंशन और ये वुल्फ किस्नर। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। फिर उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल के अंदर मैंने आपको एल्कोहल फिनोल ईथर वाले में कराई थी। मतलब कि जो कार्बो सॉरी एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जैसे NaBH4 LiH4 या H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम और प्लेटिनियम, तो 1 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसी कीटोन को अगर आप रिड्यूस करवाते हैं तो 2 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी तो उसके अंदर हम उसको ऑक्सीडाइज करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करवा रहे हैं। तो जो 1 डिग्री, जैसे हमें बताया था कि 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जब कीटोन को रिड्यूस करवाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है आपका, ये मतलब ये वाला जो मतलब कि जैसे टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है कि मतलब बेसिकली आपको जैसे कि लैब के अंदर आपको मतलब कि ये पता करने के लिए देते हैं कि इसके अंदर कौन सा एल्डिहाइड है। बेसिकली ये दोनों एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होते हैं, एल्डिहाइड के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका टोलेंस टेस्ट होता है ना, टोलेंस टेस्ट के अंदर जब आप एल्डिहाइड का मतलब कि आप कोई एल्डिहाइड डालते हो, उसके अंदर मतलब कि उसका रिएजेंट डालते हो AgNH3 यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हो, तो क्या नाम से सिल्वर मिरर दिख जाता है। जैसे कि ये आपका कोई भी आपने ये पी कर लिया और इसके अंदर आपने कोई एल्डिहाइड डाला, ठीक है, फिर उसके अंदर आपने ये वाला मतलब कि ये मतलब कि इसका रिएजेंट डाल दिया, तो आप रिएक्शन देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट के अंदर पीपीटी मतलब कि थोड़ा सिल्वरिश कलर का बन जाता है। उससे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसके अंदर एल्डिहाइड है। और जो फेलिंग टेस्ट के अंदर भी यही होता है, RCH वो RCHO के मतलब आप Cu2+ और OH माइनस डालोगे, उसके अंदर मतलब कि आपकी जो यहाँ पे वो रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी बन जाती है। ठीक है, दोनों होते हैं एल्डिहाइड के लिए, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है कि जो फेलिंग टेस्ट होता है ना, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब कि कैसे बताऊं कि एरोमेट मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों देखो, ये तो कंफर्म है कि दोनों एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए, लेकिन जो फेलिंग टेस्ट है ना वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता। मतलब कि जैसे आपको इन जनरल कोई मान लो आपको कंपाउंड दे दिया, फिर सर आपसे पूछे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड है, अगर वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होगा ना, तो मतलब कि देखो मतलब पहले तो आप टोलेंस टेस्ट करोगे फिर फेलिंग्स टेस्ट करोगे। मतलब कोई आपको कंपाउंड दे दिया, फिर आपने सबसे पहले टोलेंस टेस्ट किया, आपको मतलब कि सिल्वर कलर की पीपीटी दिख गई, मान लो सिल्वर कलर की पीपीटी दिख गई आपको, ये कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड है। सर ने कंपाउंड दिया, ये नहीं बताया कि ये एल्डिहाइड है या नहीं। आपने ये टोलेंस टेस्ट किया तो आपको सिल्वर कलर की पीपीटी दिख गई, चलो मान लिया ये एल्डिहाइड है। सर ने बोला कि ये बताओ कि एरोमेटिक है एल्डिहाइड है, के अंदर फिर आप क्या करोगे, फेलिंग्स टेस्ट करोगे। अगर आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी दिख रही है तो यानी कि वो एलिफेटिक है। क्यों, अगर रेडिश फेलिंग टेस्ट वो ही देते हैं जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक वाले नहीं देते। और अगर आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं दिख रही है तो यानी कि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, ये समझ गए टोलेंस और फेलिंग्स टेस्ट, ये टोलेंस टेस्ट और ये फेलिंग्स टेस्ट। ओके, फेलिंग टेस्ट मतलब कि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, ये दोनों चीज याद रखना। बट ओके, क्लियर। इसके बाद आती है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म से ही पता चल रहा है जैसे कि ये लास्ट के अंदर हेलोफॉर्म निकलेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हेलो मतलब कि कुछ भी हो सकता है हेलोफॉर्म के अंदर। जैसे कि आपने ये लिया कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उसके अंदर NaOH डाला, RCOO Na बन जाएगा और उधर वो क्या निकल जाएगा, हेलो मतलब कि हेलोफॉर्म निकल जाएगा। अब देखो इसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है एल्डोन कंडेंसेशन और पोस्ट एल्डोन कंडेंसेशन। ठीक है, देखो एल्डोन कंडेंसेशन की आपकी रिएक्टेंट क्या होता है कि एक कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके अंदर रिएजेंट डाइल्यूट बेस हो सकता है, और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। अगर एल्डिहाइड होगा तो
और कीटोन कीटोन होता है मीठा हाइड्रोक्सी कीटोन, और उसे आप कीटोन भी कहते हैं अगर वो कीटोन होगा तो। जैसे कि इसके अंदर कोई भी अपन एग्जांपल ले, जैसे कि ये वाला ले अपन एग्जांपल, इसके अंदर सी एस मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहा हूँ मैं। इसके अंदर आप क्या करना है, देखो इसकी ट्रिक है, मतलब कि ज्यादा जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो ये दे दे आपको, मतलब ऐसे करना है कि CH H H C डबल बॉन्ड O और ये H। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको H2O मतलब कि हटाना है, ठीक है। यहाँ से आपको H2O मतलब कि H2O रिमूव करना है, तो आप क्या करना, 2H तो इसके लेना और एक H ये वाला लेना। इसको रिमूव करोगे तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3C, H तो इसके साथ था ही, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, इसके साथ H था, C डबल बॉन्ड O, देखो ये प्रोडक्ट बना। अल्फा बीटा, बीटा के ऊपर है वो, ये इसके बगल वाला अल्फा और ये क्या बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे गया बीटा, बीटा के ऊपर OH, मतलब कि अ, एक मिनट यहाँ कुछ गलत हो गया, नहीं सही है, जैसे कि एकदम तो थोड़ा सा मैंने गलत देख लिया था। कहाँ गया, ये रहा, ये वाला कंपाउंड बन गया, देखो यहाँ पे ये रहा आपका वो कंपाउंड, ये ठीक है। जैसे मान लो, और ये आपने एल्डिहाइड किया, इसके अलावा जैसे मान लो कीटोन की कोई रिएक्शन करवाते हैं इधर से हम, तो एक मिनट इसको इरेज करने दो। जैसे मान लो ये कीटोन लेते हैं हम, इसके अंदर आपको जैसे मैंने ट्रिक बता रखी है, अच्छी मत करना, डाइल्यूट है कोई बेस होना चाहिए वहां पे, वहां जहाँ पे आपकी एल्डोल कंडेंसेशन होगी, जैसे C डबल बॉन्ड O और ये CH3 लिया। फिर इसके अलावा एक और इसका कंपाउंड होगा तो CH H H C डबल बॉन्ड O CH3। आपको क्या करना है, एक साइड से तो H2O लेना है और एक साइड का O लेना है, उन दोनों को निकाल दो। उसके उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो आपका वो C, इसके साथ CH3 था, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो प्रोडक्ट होगा ये एल्डोन कंडेंसेशन का होगा। यहाँ पे आपको मतलब कि क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और डाइल्यूट बेस होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट KOH कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक अल्फा कार्बन से दोनों H2O निकालने, एक साइड के, जैसे ये अल्फा कार्बन है, ये समझ जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला अल्फा, उससे आगे वाला बीटा, इसके अल्फा के तो हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ से एक O निकालना है, तो उसको निकालने के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा आपका, मतलब कि वो जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डोन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आती है क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन, जैसे अब तो मान लो आप ये दोनों प्रोडक्ट सेम ले रहे थे, उसके बाद आती है क्रॉस एल्डोन, यानी कि दो प्रोडक्ट अलग अलग रह सकते हैं, जैसे कि ये था CH3CHO, यानी कि एक आपने इथेनॉल लिया, एक आपने क्या लिया CH3CH2CHO। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, पहले तो एक प्लस एक को जोड़ के प्रोडक्ट बनेगा, फिर एक प्लस दो को जोड़ के प्रोडक्ट बनेगा, फिर दो प्लस एक को जोड़ के प्रोडक्ट बनेगा और दो प्लस दो को जोड़ के, जो मैंने यहाँ पे सब लिख रहा है। इसके अंदर क्या करना है, एक अल्फा, जो अल्फा वाला कार्बन है उसका आपको हाइड्रोजन लेने दोनों और एक साइड के को, जैसे कि मान लो मैं आपको एक ये करके दिखाता हूँ, एक प्लस दो जोड़ के दिखाता हूँ, जैसे कि यही था CH3 ये, तो इसका दो मतलब इसके दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और जैसे कि मतलब कि सॉरी, ये जैसे कि ये था, तो इसके बगल वाला कौन सा है? ये अल्फा कार्बन है, तो इसके दोनों देखो, जैसे मैंने आपको कहा ना कि इसके दोनों नहीं, इसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ये O रिमूव होगा, तो फिर उसके बाद क्या बनेगा, ये CH3C, इसका H, ये क्या बनेगा, ये दो रिमूव होके C, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके ऊपर एक तरफ तो क्या था, CH3 था, इसके तरफ डबल बॉन्ड के साथ, और एक तरफ क्या आएगा, ये CHO, एक एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये चार, ये वाला प्रोडक्ट में जाएगा। इथे मतलब कि एक प्लस दो को इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल को, देखो ये वाला, ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है। ये याद रखना आप थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा ट्रिकी रहता है,
आपको मतलब कि क्रॉस एल्डोल के अंदर से एल्डोन के अंदर एक एक अल्फा कार्बन के दो हाइड्रोजन लेने हैं और एक तरफ का O लेना है। इसी के अंदर जैसे इसके अंदर जैसे मैंने शुरुआत में गलती करने जा रहा था कि इसके अंदर हाइड्रोजन निकालने, नहीं, अल्फा वाले कार्बन की, ये वाला अल्फा, ये फंक्शन होता है, इसके बगल वाला अल्फा, इसके दो हाइड्रोजन ले लें और इसके O लेना है। ऐसे करके चार प्रोडक्ट आप बना के देख। ओके, प्रोसेल्डोल। उसके बाद आती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट है। उसके अंदर क्या होता है कि कोई हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कंसंट्रेटेड बेस होता है। उसके अंदर तो क्या था, आपने डाइल्यूट बेस लिया था, यानी थोड़ा सा बेस, कंसंट्रेटेड यानी बहुत ज्यादा बेस। इफ ओनली वन रिएक्टेंट देन इट इज प्रोपोर्शनल रिएक्शन, यानी कि अल्कोहल कार्बोनिक सोल्ट, जैसे कि ये एक ही रिएक्टेंट है, तो इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2 डालेंगे तो एक तरफ O H बन जाएगा और एक तरफ ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ओके, यानी कि एक तरफ वो सोल्ट बन जाएगा और एक तरफ वो एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब कि वो, हाँ, अल्कोहल बन जाएगा। फिर जैसे ये एल्डिहाइड है, इसके अंदर हमने कंसंट्रेटेड NaOH डाला तो एक तरफ अल्कोहल बन गया और एक तरफ ये सोल्ट बन गया। हाँ, मतलब कि ये कैनिजारो और इसकी जो एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, ये दोनों तीनों सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब इसके अंदर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाए, तो मैंने आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर डाइल्यूट बेस होता है और जो आपका कैनिजारो होता है उसके अंदर कंसंट्रेटेड बेस होता है। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि एक जो अल्फा कार्बन है उसके दो O लेने हैं और एक तरफ वाले को, सॉरी, अल्फा कार्बन के H लेने हैं दो और एक तरफ वाले का O लेना है, ठीक है। क्रॉस एल्डोल के अंदर भी ऐसा ही होता है, दोनों अलग अलग होंगे तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एनिजारो के अंदर क्या होता है, एक सोल्ट बनता है और एक अल्कोहल बनता है। फिर उसके बाद आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जैसे अब तक हमने सभी चैप्टर में पढ़ा कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन करते थे, ऑर्थो पे और पैरा के ऊपर प्रोडक्ट बनते थे, लेकिन यहाँ पे मेटा पे बन रहा है। इसका कारण क्यों है, क्या है कि जो CHO है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि -m इफेक्ट दिखाता है, तो इस कारण जो मतलब कि यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसीलिए ये मेटा के ऊपर NO2 बन, ओके, ये आप कंफ्यूज मत हो ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये आपकी क्या नाम से केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स हो गई कंप्लीट, जिसके अंदर आपको रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाई। फिर ये सारी, मतलब ये चीज याद रखना, आप ऑक्साइड पीछे कहते हैं हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन दिखाया, फिर उसके बाद हेलोफॉर्म फेलिंग टेस्ट, टोलेंस टेस्ट दिखाया। फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते आपके, सिर्फ एलिफेटिक देते हैं। फिर उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन दिखाई, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिखाई, कैनिजारो दिखाई, नाइट्रेशन दिखाई। अब आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक। इसके अंदर सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड के अंदर अब तक करते आ रहे हैं कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ H2O रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ से H2O ये रिमूव हो गए, इन पर H2SO4 और P2O5 डालेंगे, हीट करेंगे तो H2O रिमूव होके क्या बन जाएगा, आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के अंदर भी आपको H2O रिमूव करना है, ये H और 2 मतलब कि या ओ और एक, मतलब किसी भी साइड का एक को ले लो और मतलब दो एच ले लो, ठीक है। ये रिमूव हो गया, क्या बन गया आपका, एस्टर बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अभी बढ़ा था, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देता है, आपका अल्कोहल देता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये रिड्यूसिंग एजेंट डाल के हमने 1 डिग्री अल्कोहल डाल दिया। डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर आपको क्या होगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर NaOH और COH डालेंगे, तो मतलब कि ये आपका वो दे देगा एल्काइल, मतलब कि एल्काइल का नाम आ गया, सिंपल चेन दे देगा ये, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कार्बोक्सिलेशन के अंदर कि आपको NaOH और CO है तो वो 3:1 रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के अंदर क्या होता है कि मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर हम मतलब कि कैसे डिफाइन करेंगे, तो मतलब कि जैसे मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यानी कि विड्रॉइंग, यानी कि ये मतलब कि विड्रॉ कर रहा है उससे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यानी डोनेट कर रहा है। जब आप इससे कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और अनस्टेबल कर देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा, क्या मतलब स्टेबल रखेगा उसे, ठीक है। इसलिए मोर एसिडिक होगा ये, ओके। और ये जो आपकी एक टेबल है, ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि मतलब कि कैस किस प्रकार का ऑर्डर मतलब कि फॉलो करता है। जैसे फिनाइल है, तो इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो CF3COH है, CnCOH है, ClCOH है, तो इसके अंदर आप देखो सबसे ज्यादा अगर ये लगा होगा तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। CF3 लगा है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर उससे कम एसिडिक ये, फिर ये, मतलब ये थोड़ी टेबल याद रखना, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी से ही ली थी मैंने, मतलब कि
थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एसिडिक है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस टेबल से ही आप मतलब पता लगा सकते हो कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा सबसे कम होगा। जैसे ये तीनों COH है, तो इसके अंदर एक OH तो मतलब ये तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, तो इसका तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट में आएगा। NO2 है तो इसका सबसे ज्यादा, फिर ये COOH ये तो न्यूट्रल है तो इसलिए बीच में। ये आपके खत्म हो गए केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद आता है सबसे यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर क्या कि मिथेनोइक एसिड CH3OH जो आपका होता है वो रबर के अंदर यूज होता है, टेक्सटाइल डाइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। तो इथेनोइक CH3CH2 सी मतलब CH3CH2OH जो होता है वो आपका यूज सॉल्वेंट होता है। विनेगर इन फूड इंडस्ट्री, हेक्सेन डाइओइक एसिड जो होता है मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66, एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी मतलब परफ्यूम वगैरह जो आपके बनते हैं। सोडियम बेंजोएट यूज होता है प्रिजर्वेटिव्स के अंदर यूज होता है। हाई फैटी एसिड आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये थोड़ा देख लेना, इसी डाइट क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट। फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका सबसे सिंपल एल्डिहाइड होता है, एज वेल एज नोन एज फॉर्मेलिन, की ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मेलिन कहते हैं, ठीक है ना, मतलब बोलते हैं यूजुअली। फॉर वे यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बेकेलाइट जो आपके बेकेलाइट और मेलेकाइट होते हैं जो फीचर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर यूज होता है ना। acetaldehyde is used primary as starting material in manufacture of acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate polymer and drugs। बेंजल्डिहाइड होता है परफ्यूमरी के अंदर यूज होता है। परफ्यूमरी के अंदर इससे पहले भी आया था कि मतलब कि बेंजोइक एसिड होते हैं वो परफ्यूमरी के अंदर यूज होते हैं, और बेंजल्डिहाइड बेंजीन वाले जो चीजें परफ्यूमरी के अंदर यूज होते हैं। कीटोन इन इथाइल मिथाइल कीटोन आर कॉमनली इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट मैनी एल्डिहाइड कीटोन जैसे एल्डिहाइड वैनिलीन एसिड कैंसर, मतलब कि ये चीज आप याद रख लेना, क्या पता आपसे पूछ ही नहीं, ठीक है। तो ये देख लेना आप, यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और यूज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हुआ। हालांकि और उनकी तुलना में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, लेकिन फिर भी ये अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन, प्रोस एल्डोल, कैनिजारो, मतलब कि क्लीमेंसन, वुल्फ किस्नरी, कुछ नेम रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उनको मतलब अच्छे से देखना, ठीक है। इसी के साथ आपके 4 चैप्टर हो गए। इसके बाद सिर्फ आपका एक चैप्टर बचता है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि वो भी जल्दी की मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में ही कंप्लीट करवा लूं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे भी एग्जाम्स आने वाले 21 तारीख से स्टार्ट है, तो बस सिर्फ आपका वो लास्ट चैप्टर बच रहा है। इस तक आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर गाइस आज के लिए इतना ही। ओके,